खाना चालू कर देते ना, है ना, किरत करके ना, यार तो लोग ने कहा है किरत करके सब खा रहे हैं। बदले क्या रहा हूँ इसमें बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी। सबसे बड़े धर्म एक तरफ हिंदू, एक तरफ इस्लाम। और महात्मा गांधी तो महान हिंदू थे। मेरी नज़र में 20वीं शताब्दी का सबसे ग्रेट कोई हिंदू था तो वो था महात्मा गांधी। और वो सबसे ग्रेट क्यों था, सबसे महान क्यों था? क्योंकि हिंदू धर्म का जो समावेश करने वाला मूल्य है, हिंदू धर्म जो लोगों को जोड़ता है, गांधी जी उस रास्ते पर चले। गांधी जी के पहले भी भारत में बहुत सारे संत हुए हैं। मुसलमानों में भी संत हुए हैं, हिंदुओं में भी संत हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया एक तरफ, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता। मैं महात्मा गांधी के साथ इनको क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये संतों ने भी अपने धर्म की बात की, पर उन्होंने धर्म को जो समझा वो मोहब्बत के रूप में समझा। इंसानियत से मोहब्बत करना धर्म का यही सबसे ऊंचा रूप उन्होंने देखा। इसलिए वो भारत जैसे देश में इतना अच्छा एक माहौल पैदा कर सके कि हिंदू मुसलमान मुख्य रूप से, बाद में ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध है, सब ने मिलकर जंगे आज़ादी में भाग लिया। और इस समय इसका नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जब आए साउथ अफ्रीका से, तो पहला काम उन्होंने किया देश को समझने का। देश को समझने के लिए पूरे देश में घूमे। और एक बैरिस्टर जो टाई, सूट और बाकी चीजों में रहता है, उसने अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए। क्यों? उसने कहा अगर मुझे देश के साथ जुड़ना है तो मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगा जो यहाँ के एवरेज लोग, सामान्य लोग पहनते हैं। और इसी के चलते एक उनका बहुत अच्छा जो वाक्य था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उसी में वो ईश्वर देखते हैं, उसी में वो अल्लाह देखते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता मेरे ख्याल से उनके जीवन का सबसे बड़ा पैगाम है, जिसको आज भुलाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हम महात्मा गांधी की 2-3 चीज़ों को गहराई से याद रखें। सत्य की बात है, सच्चाई पे डिगे रहना। सभी धर्म सिखाते हैं कि सच्चाई पे डिगा रहना चाहिए। महात्मा जी ने अहिंसा की बात की। अहिंसा की बात हमारे बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, बाकी सभी धर्मों के मूल्यों में है। और महात्मा गांधी पर अहिंसा का भी बहुत ही प्रभाव था। ये 2 वो तरीके थे जिसके आधार पे उन्होंने यहाँ एकता लाई। अब आज मैं खास तौर से इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि आज जो नफरत है, नफरत के कारण ही हिंसा करवाई जाती है। मेरी बात में जरा जवाब दीजिए। डटे हैं और इतना शानदार मंच यहाँ पर जमाया है। एक तालियां आप तमाम अपने लोगों के लिए बजा लीजिए, क्योंकि आप असली इस देश की ताकत है। हम लोग तो केवल जरिया है। बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पर इस समय मंच पर है, डॉक्टर साहब हैं। बहुत शिद्दत से मैं उन्हें जानता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज जिनके लिए मैं हमेशा से सपने देखता था, आज उनके साथ बैठने का मौका मिला। आज मानवाधिकार की बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हम छोड़ देते हैं। मानवाधिकार तो बात की प्रक्रिया है, पहले हम ठीक से मानव तो बन जाएं। आज हमारे दिलों में इतनी नफरतें भरी जा रही हैं एक दूसरे के प्रति। जोरदार तालियां भाई इमरान भाई और पूरी टीम के लिए। शानदार काम, जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, जिस तरह से सभी मामलों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कई क्लासेस चलाते हैं गरीबों के लिए। अच्छा काम है, हौसला अफजाई जरूरी है। और मैं जब्बार भाई को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने शानदार नाम सेलेक्ट किया है।